प्यारे बच्चों, अपने इस कक्षा 10 की गणित में विगत कई दिनों से हम लोग सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे हैं। सांख्यिकी के अध्ययन के उपरांत हम लोग समांतर माध्य का समांतर माध्य को शुरू किया था। समांतर माध्य में अवर्गीकृत आंकड़ों का शुरुआत में अध्ययन हुआ था। उसमें आंकड़े अवर्गीकृत सारणीबद्ध नहीं थे, अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो गए थे। पिछले दिनों हम लोगों ने आंकड़ों के वर्गीकृत होने का भी अध्ययन करना शुरू किया है। वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने की दो विधियां बताई गई हैं आपको, जिसमें पहली विधि प्रत्यक्ष विधि कही जाती है और दूसरी विधि कल्पित माध्य मानकर कही जाती है या विचलन विधि मानकर कही जाती है। आइए हम इस विधि का अध्ययन करते हैं, विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना। प्यारे बच्चों, इसमें आपको एक प्रश्न दिख रहा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता का के रूप में लिखा हुआ। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इनकी बारंबारता 3, 14, 6, 10 और 5 है। जब हमारा प्रश्न इस प्रकार से आ जाए परीक्षा में और हमें इसको हल करना है, सवाल में अगर आपको ये प्रतिबद्धता नहीं कही जाती कि आप किस विधि से सवाल को हल करो, तो आप चाहे प्रत्यक्ष विधि से पहली विधि से हल कर लो, चाहे जिस विधि को बताने जा रहा हूँ इस विधि से हल करो। लेकिन अगर कहीं सवाल ये कह देता है आपको कि दिए गए प्रश्न को का समांतर माध्य विचलन विधि द्वारा ज्ञात करो, तब आपकी मजबूरी होगी कि इसी जो विधि बताई जा रही है इसी विधि से ही समांतर माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। इस विधि को हम विचलन विधि का भी नाम देते हैं, कल्पित माध्य मान करके भी विधि का वर्णन करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय कुछ चीज़ों को हम नकल करके लिख लेंगे। नकल करके लिखेंगे कहाँ से? कहीं अलग से नकल नहीं करेंगे। ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इसी प्रश्न को उतार लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। आप देखो, मैं लिखता हूँ वर्ग अंतराल, इसके बाद अगला हमारा कॉलम होगा बारंबारता। प्यारे बच्चों, ये चीज़ें आपको दी गई हैं, आपको कहीं अलग से नहीं लाने हैं, यहाँ दिया हुआ है, इन्हें उतार लो, ऐसे कर लो और इन्हें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आप जहाँ तक जा रहा हो रेंज वहाँ तक ले जाओ। इनकी बारंबारताएं नोट कर लो, 3 हैं, 14 हैं, 6 हैं, 10 हैं और 5 हैं। ये बारंबारताएं भी नोट कर लिया। बारंबारताओं को जानते हो, एफ अक्षर से लिखते हैं हम लोग। इसके बाद फिर हम वही काम करेंगे जो अपनी पहली विधि में किए थे। ध्यान से देखें आप श्यामपट की ओर, श्यामपट की ओर देखें। हम निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान निकालना आप अगले दिन का सीख चुके हो। 0 से 10 चाहो आप लिख कर करो या जबानी कर लो। यह सवाल ये नहीं कहता कि आप लिख के ही करो, आप जबानी भी लिख सकते हो। 0 से 10 का मध्यमान 5 जानते हो तो सीधे 5 भी लिख सकते हो, और नहीं तो ऐसे हल करके लिखोगे। 10 धन 20 बटा 2 बराबर 20 10 30, ये 15 हो जाएगा, होगा। फिर 30 और 20 जोड़ोगे आप, 20 धन 30 बटा 2। यह काम करते समय बारंबारता साइलेंट रहेगी, बारंबारता से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। ध्यान से देखें श्यामपट की ओर। 30 और 20 मिलके 50 हुआ, 50 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 25 आया। फिर आओ 30 और 40 के लिए, 30 और 40 70 होता है, 2 का भाग देंगे 35 पाओगे। अब 40 धन 50 करते हैं, इसका भाग 2 करते हैं, ये 45 आ जाता है। प्यारे बच्चों, इस मध्यमान की वैल्यू को हम यक्ष मानते हैं। इतना काम करने के उपरांत आगे हमको कल्पित माध्य मानना है। हम अपनी पहली विधि का ध्यान रखें। पहली विधि में कल्पित माध्य कहाँ से माना जाता था? पद में से माना जाता था। यहाँ ये आपका पद ही हो गया। 5, 15, 25, 35, 45। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार
इसमें से ये जो पद हमारे मध्यमान वाले पद हैं, इसमें से किसी एक मान को आप मान लो कल्पित माध्य। अब आप यहां पर लिखोगे कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। केवल डाटा बनाना ही इसका कठिन काम है, लगाना तो सब नकल मारना है। कल्पित माध्य को ए अक्षर से लिखते हैं। कल्पित माध्य इनमें से किसी एक आंकड़े को लेना है। 5 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 45, 35, 15 कोई ले सकते हो। इसमें से हम अच्छा यही होता है कि हम लगभग बीच वाला मान लें तो हमको सुविधाजनक होगा। आओ कल्पित माध्य ए का मान हम 25 मान लें। कोई एक मानने के लिए आप स्वतंत्र हो, परंतु हमने मान लिया 25 हो गया। अब यहाँ निकालते हम लोग हैं विचलन। विचलन को हम डी अक्षर से लिखते हैं और डी बराबर होता है यक्स माइनस ए। प्यारे बच्चों, ये यक्स माइनस ए, यक्स माने पद और कल्पित माध्य को घटाएंगे तो विचलन निकलेगा। देखो श्यामपट पर 5 गुणे 25, 5 ऋण 25, 5 में से 25 घटाया 15 ऋण 25। यही नियम हर सवाल में लागू होगा। 25 ऋण 25, 35 ऋण 25 और 45 ऋण 25। यही काम करते हैं। घटा के देख लो, ऋण 20 आया, ऋण 10 आया, 0 आया, यहाँ 10 आया और यहाँ 20 आया। ये आपका कल्पित माध्य भी निकल गया, विचलन भी निकल गया। अब विचलन निकलने के उपरांत अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यफ गुणे डी करते हैं। यफ गुणे डी। देखो अब यहाँ आँख मिचौनी न हो जाए, आप गलत रास्ता न पकड़ लो, इसलिए अपने हाथ को यफ के पास रखते हो कि अगर यफ के पास नहीं रखोगे तो यफ के जैसा ही ये 5 भी मध्यमान भी है। यफ के जगह पर आँख मिचौनी हो गई तो हम 5 से गुणा करना शुरू कर देंगे, यानी पद वाले से। तो हम अपना हाथ इधर देखें ध्यान से, मध्यमान 3 और गुणे ऋण 20, डी यहाँ सामने है, यफ यहाँ है। 14 गुणे ऋण 10, 6 गुणे 0, 10 गुणे 10, 10 यहाँ से 10 यहाँ से, 5 गुणे 20। इनका गुणा कर लेंगे, -60 -140, 6 0 0, 10 दहा में 100 और 20 5 100। ये देख लो, इतना काम करने के बाद इनको आप जो है बंद कर देते हो। अब देखो ध्यान से, इन्हें आप बंद कर लोगे। अब फिर क्या करोगे भाई, आपको सिग्मा यफ लेना है, सिग्मा यफ लेना है। सिग्मा यफ जोड़ दो, 4 3 7 6 13 5 18 को 8 से लगा 1 1 2 1 3, 38 हो गया। देखो 5 6 5 11 11 4 15 3 18 को 8 से लगा 1 1 2 1 3, 38 हो गया। अब ए बराबर यहाँ 25 का 25 उतर आएगा और सिग्मा एफ डी लेना है। सिग्मा एफ डी बराबर लेना है। सिग्मा एफ डी, ये कुछ ऋण वाले हैं कुछ धन वाले हैं, तो ऋण वाले को अलग जोड़ लो, ऋण 200 हुआ। धन वाले को अलग जोड़ लो, धन 200 हुआ। जब ऋण 200 में धन 200 जोड़ोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब कभी कभी 0 नहीं मिलता, ऋणात्मक भी मिल सकता है, धनात्मक भी मिल सकता है। जो मान मिलेगा उसको लिखेंगे। अब इसके बाद इतना काम करने के बाद हम लोग अब समांतर माध्य निकालते हैं। यम बराबर, सर ने सूत्र बताया
ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यह सूत्र होता है। अब देखो यम बराबर ए कितना है 25, धान एफ डी मान 0, अब बटा 38 आ गया। अब यहाँ देखो 0 में 38 का भाग दोगे 0 हो जाएगा, तो यम बराबर हो जाएगा 25 धन 0, यानी यम मध्यमा समांतर माध्य बराबर हो गया 25। उत्तर हमारा निकल गया 25। इस प्रकार से कल्पित माध्य मानकर हम लोग समांतर विधि से समांतर माध्य इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आइए हम एक सवाल आपको इसी पर छोड़ देते हैं। इसको लगाने के तुरंत बाद आप अपने इस सवाल को लगाएंगे। देखते हैं आपके बुक्स में और भी कोई सवाल दिख रहा होगा। मैं केवल सवाल मिटा देता हूँ। ये वाला ये आप लगा करके इसको हल करिए। हल करने का समय भी आपको दिया जाएगा। 0 से 10 के लिए बारंबारता है 5, 10 से 20 के लिए है 15 और नहीं 18, बारंबारता 18, तब यहाँ 15 और यहाँ 16 और यहाँ 6, 40 से 50 में 6 है। आप इसके हिसाब से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। इसका भी विचलन विधि आपके सामने लगा हुआ है, इसका सहारा लीजिए इस नीचे वाले हल का, क्योंकि यह सवाल अलग हो गया। यहाँ से यह अब सवाल अलग कर दिया हमने। इसे लगाइए और इसके बाद लगाने के उपरांत पुनः इसको आप लगाइए। देखिए ध्यान से, ये आपका दूसरा सवाल है और दूसरे सवाल का हल थोड़ा हम आपको एक शॉर्टकट विधि देखते हैं और इससे थोड़ा शॉर्टकट जिसमें हम मध्यमान वगैरह जबानी निकाल लेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें हम शॉर्टकट लिखेंगे। बारंबारता दी गई है 5, 18, 15, 16, 6। हम एक चीज़ बता दें आपको, विचलन विधि तो नाम है इसका एक नाम लघु विधि भी है। ध्यान दीजिए, लघु विधि भी इसका नाम है। सब चीज़ें एक ही हैं। लघु विधि में और भी विधियां हैं, लेकिन इसको भी हम लघु विधि से ही जानते हैं। आपके पाठ्यक्रम में अगर लघु विधि से आता है तो इसको भी लगाएंगे आप। देखिए मध्यमान निकालना, 0 से 10 का 5 होगा। कैसे होगा? 0 धन 10 बटा 2 जबानी कर लेंगे, इसका जबानी जोड़ लेंगे, 30 30 अध्याय 15 होता है, इसका जबानी जोड़ लेंगे 25 हो जाएगा। यहाँ 70 अध्याय 35 हो जाएगा, यहाँ 90 अध्याय 45 हो जाएगा। जबानी लिख लेंगे। नहीं जबानी करने आता है तो फिर वैसे कर लेंगे। यहाँ देखिए, अब आप बीच वाला मानना चाह रहे हो तो बीच वाला मानो, नहीं बीच वाला मानना है मान लो। हमारा मन कर गया कि 35 मानेंगे यहाँ, चलो हम यहाँ मान लिया 35 पर। 35 को मान के हल करेंगे। अब 35 में देखिए 5 माइनस 35, 15 माइनस 35, 25 माइनस 35। ध्यान से देखो श्यामपट की ओर, 35 माइनस 35 और 45 माइनस 35। अब आप इन्हें घटा लो, माइनस 30 हो गया, माइनस 20 हो गया, यहाँ क्या हो गया, माइनस 10 हो गया, यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 10। अब फिर वही काम करेंगे FD। देखो यह आंख मिचौनी न हो जाए, इस 5 के बजाय हम इस 5 पर हाथ न रख लें, इसलिए सुविधा के लिए इस 5 से और D से गुणा करो। 5 यहाँ गुणा कर लेना, माइनस 30 लिख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ 18 गुणे माइनस 20 कर लेना, यहाँ 15 गुणे माइनस 10 कर लेना, 16 गुणे यहाँ 0 कर देना
और 6 गुणे यहाँ 10 कर देना। देखो ध्यान से, अब ये कितना हो गया, -150 हो गया। ये 18 दूना 36 -360 हो गया, और माइनस फिर 150 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 60 हो गया। अब देखो इन्हें जोड़ लो अब माइनस वाला, तो -150 300 300 660 हो गया, -660, और ये कितना हुआ, केवल 60। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो -660 में से 60 जुड़ने के बजाय घट जाएगा, तो सिग्मा FD का मान कितना आ जाएगा, 300 ना 600, ये 600 आ जाएगा। अब आप यहाँ आ जाओ सिग्मा F के पास। सिग्मा F जोड़ो, 8 5 13 13 5 18 18 18 और 6, 18 2 20 20 4 24 36 को शून्य यहाँ से लगा 3 और 3 6, देखो यहाँ 60 हो गया। सिग्मा F का मान 60 हो गया। अब आप A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F का सूत्र लगाओगे तो यम बराबर हो जाएगा, A का मान आपने 35 माना है, प्लस सिग्मा FD कितना माना है, 600, अब बटा यहाँ 60 है। लेकिन ये ध्यान रखो कि ये -600 आया हुआ है, इसमें घटाने से -600, तो यहाँ -600 लिखोगे कोष्ठक में, और 60 से कटा दोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ यम बराबर निकल जाएगा 35 प्लस कोष्ठ में -10, इसको हल कर दोगे तो 35 - 10 हो जाएगा, और यम की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगी, 25। आप सीधी विधि से भी निकालते तो 25 आता। इसमें से किसी को कल्पित माध्य मान करके 15 को मानोगे, आप घर पे लगाना, इसको 15 पे लगा करके कभी 45 मान के ट्रायल करना। किसी भी दशा में हम लोग इसको हल करेंगे, प्रत्येक दशा में हमारा उत्तर जो है 25 ही आएगा। ये है आपकी इस तरह की विधि जिसको हम लोग ये कहते हैं। अब आप इसको भी लगा लो। अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, बिना मिटाए। यहाँ पर मैं केवल अंक को मिटा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ सवाल, जिसे आप घर पे लगा के ले आओगे। ऊपर का सवाल हमारा है, जहाँ पर हमारी बारंबारता इसकी 5 है, यहाँ 12 है, यहाँ 25 है, और ये 10 है, और ये 8 है, ये 8 है। इस हिसाब से आप इनको लगाना। ये एक हमारा सवाल है, इसको जब लगाओगे हम देख रहे हैं इसका उत्तर जो है, इसका आंसर 25.7 के लगभग आना चाहिए, 25.7। और ये वाला तो आपको लग ही गया। यहाँ से नीचे पहले सवाल का हल है, और आपको ये होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप घर पे लगा के लाओगे। शेष चीज़ें हम, छूटी हुई चीज़ें नेक्स्ट डे देखा जाएगा।